हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की सत्य घटना शुरू करते हैं। आज की जो सत्य घटना है वो वर्षा नाम की लड़की की घटना है। वर्षा जी एक भाई एक बहन है। वर्षा जी की शादी होती है और शादी होने के बाद काफ़ी वर्ष बीत जाती हैं, उनके कोई संतान नहीं होती। उनकी शादी अच्छे घर में हुई थी, पति भी बहुत अच्छे थे और सासू माँ भी बहुत अच्छी थी। उनके घर में सभी लोग बहुत अच्छे थे और उनकी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वर्षा जी को कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया तो संतान ना होने के कारण वर्षा जी थोड़ी दुखी रहने लगी कि मैं माँ नहीं बन पाऊँगी क्या, इतना टाइम हो गया मेरे कोई भी संतान नहीं है। उनकी जो सासू माँ थी उनको भी काफ़ी चिंता होती थी। वो बहुत सारी मंदिर ले जाती थी, बहुत सारी चीज़ें बुलवा के आती थी कि अगर एक बच्चा हो जाएगा, चाहे लड़का या लड़की कुछ भी हो जाए, मैं लेके आऊँगी या फिर मैं ये करूँगी। बहुत सारे काम करती थी जो वो कर सकती थी, जैसे सभी लोग करते हैं। इसके बाद जब कहीं से कोई नहीं बनी तो जहाँ पर जो कोई बता देता था वो वहीं पर दिखाने चली जाती थी। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो रही थी। अब वर्षा जी काफ़ी हिम्मत हार चुकी तो उन्होंने सोच लिया था कि शायद अब मुझे संतान होएगी नहीं। तो वो दुखी रहती थी। तो उनके पति देखते थे कि बहुत उदास रहती हैं, तो उनको भी चिंता होती थी कि उदास रहती है, बोलती नहीं है। तो वो समझाते रहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो उनकी सासू माँ पास में गई थी तो वो पूछते हैं आपकी बहू के कोई भी संतान नहीं है, बेटा या बेटी? कहती है नहीं नहीं, इतने वर्ष हो गए शादी को तब भी। कि हाँ, तो आप ऐसा करो कि उनसे कहो वो लड्डू गोपाल की सेवा करें और पुत्र रूप में करें और उनसे संतान मांगें। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी और संतान गोपाल का पाठ करेंगी तो उन्हें एक ही साल के अंदर बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो। आप उनको सेवा कराओ। तो सासू माँ कहती हैं इतनी सारी चीज़ें करके देख ली हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। तो वो उनको लड्डू गोपाल ला के देती हैं। तो वो लड्डू गोपाल के घर में सभी सेवा करने लगते हैं। उनकी सासू माँ भी करने लगती हैं क्योंकि उनको भी ऐसा था कि हो सकता है लड्डू गोपाल से ही कोई रास्ता निकले। तो अच्छे से सब सेवा करते। तो कुछ ही दिन बीते थे, 2-3 महीने। तो वर्षा जी जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सभी कहते हैं चलो लड्डू गोपाल की कृपा से ही सही किसी की भी पूजा से हमारी बात तो सफल हुई। तो सब लड्डू गोपाल का बहुत शुक्रिया अदा करने लगते हैं। और जो वर्षा जी थी वो तो इतने मन से सेवा करती थी, जिस दिन से लड्डू गोपाल आए थे उनने उन्हीं को पुत्र मांग लिया था। अब जब उनके प्रेगनेंसी हो गई थी तो उन्हें और ज़्यादा विश्वास हो गया। तो उनकी जो आस्था थी वो इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने कहा लड्डू गोपाल कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूँगी और आप ही मेरे पहले पुत्र होंगे। तो वर्षा जी बहुत ज़्यादा सेवा करने लगी, सुबह से रात तक उनका बहुत ध्यान रखती थी। तो सासू माँ को क्या हुआ कि जब प्रेगनेंसी हो गई तो उन्होंने कहा जब प्रेगनेंसी हो गई तो अब इन लड्डू गोपाल का क्या काम है। तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी सीधे। तो उनको ये लगता था ये सारे दिन इसी में लगी रहती है, आराम नहीं करती, प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो वो कहती थी अब लड्डू गोपाल की सेवा मत करो क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाती है तब हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो वर्षा जी कहती हैं कि माँ अगर मैं सेवा नहीं करूँगी तो ये तो भूखे रहेंगे, इन्हें खाना पीना कौन खिलाएगा? ऐसे थोड़ी होता है कि हम इनको भूखा प्यासा छोड़ दें। तो उनकी सासू माँ कहती हैं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, इसीलिए तो लाए थे हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए। अब वो हो गई, अब इन्हें रखे रहने दो। तो वर्षा अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी रोज़ सेवा करती है। तो उनकी सासू माँ को गुस्सा आता है, कहती हैं मना किया था ना तुमसे कि सेवा नहीं करनी। तो सासू माँ क्या करती हैं, रात में लड्डू गोपाल को उठाती हैं और एक अलमारी में एक पॉलीथिन में डिब्बा में बांध के पैक करके ऊपर रख देती हैं। तो वर्षा जी कहती हैं माता जी लड्डू गोपाल कहाँ गए? कि रख दिया मैंने उनको ऊपर कमरे में, कोई सेवा नहीं होगी, अपना ध्यान रखो। जब तुम बच्चे के लिए लाई थी तो अब क्यों सेवा कर रही हो? अब तो तुम्हें बच्चा मिल गया ना, अब लड्डू गोपाल का क्या काम? तो वर्षा जी बहुत रोती है कि पता नहीं भूखे प्यासे कैसे होंगे, लेकिन सासू माँ से हिम्मत नहीं होती। पहले तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लड्डू गोपाल को ले आओ, मैं उनको अपना पुत्र मानती हूँ। पुत्र को माँ कैसे भूखा प्यासा देख सकती है और पता नहीं आपने कहाँ रखे होंगे। तो वो नहीं मानती, कहती हैं जैसा मैं कह रही हूँ वैसा। तो वो अपने पति से कहती हैं कि माँ जी ने ऐसा किया। तो पति भी कहते हैं माँ कह रही है तो सही कह रही होंगी, उनकी बात मानो, जैसा वो कह रही है वैसा करो, वो तुमसे बड़ी हैं, ज़्यादा जानती हैं। तो वो भी नहीं मानते।
तो एक दिन क्या होता है कि उनकी सासू माँ दोपहर में सो जाती हैं। तो वर्षा जी को इतनी हुड़क आ रही होती है लड्डू गोपाल की, एक बार कहीं दिख जाएं तो मैं अपने सीने से लगा लूँ। तो वो क्या करती हैं, सोचती है नीचे तो मैंने सारा घर देख लिया, कहीं नहीं है, ऊपर वाला जो कमरा है शायद लड्डू गोपाल को वहीं छुपा के रखा है, तो मैं लड्डू गोपाल को लेके आती हूँ। तब वर्षा जी का 6वां महीना चल रहा था। तो वो जाती हैं, तो सीढ़ी चढ़ के जा रही होती हैं, धीरे धीरे जा रही होती हैं, क्योंकि जो बाहर वाला जो कमरा था वो उनकी सासू माँ का था। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जा रही होती हैं कि मैं चुपचाप से ले आऊँगी, तो चुपचाप से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लिया करूँगी, खाना पीना कम से कम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, सासू माँ को नहीं बताऊँगी। तो वो 3-4 सीढ़ी चढ़ गई होती हैं। तो तभी क्या होता है, बिल्ली का बच्चा आ जाता है। बिल्ली का बच्चा चिल्लाता है, तो वो आगे जब बढ़ रही होती हैं तो उनके पैर के नीचे बिल्ली का बच्चा आने वाला होता है। तो बिल्ली का बच्चा को बचाने के चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर के नीचे बिल्ली का बच्चा पिच जाएगा। तो बिल्ली के बच्चे को बचाने की वजह से वो पैर हटाती हैं तो वो बैलेंस नहीं बना पाती हैं, अपना बैलेंस नहीं बना पाती, तो ऊपर की सीढ़ी पे से गिर जाती हैं और नीचे जाके गिरती हैं और बहुत तेज चिल्लाती हैं। तभी उनकी सासू माँ भगी भगी आती हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखती हैं वो गिर गई। तो उन पर चिल्लाती हैं, तू ऊपर क्यों जा रही थी, क्या आपने लड्डू गोपाल को वहाँ छुपा दिया था इसलिए। तो वो देखती हैं, नीचे जब गिरती हैं तो वहाँ सारे फर्श पर खून ही खून हो जाता है और उनका जो पेट था वो भी थोड़ा पतला सा हो जाता है। वो देखती हैं कि मेरे पेट में ऐसा क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। तो उनकी सासू माँ उन पर बहुत चिल्लाती हैं, पूछती नहीं कि कहाँ लगी, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस गुस्सा करती हैं, ले बना ले लड्डू गोपाल को अपना पुत्र, कर ले अपने मन की। मना किया था, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं प्रेगनेंसी में, और गुस्सा होके चली जाती हैं। उनके पति आते हैं भागे भागे, तब उनको हॉस्पिटल पहुँचाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर एडमिट करता है और बताता है कि अब बच्चा नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है। तो उनकी सासू माँ बहुत गुस्सा होती हैं और उनके पति भी, तो उन्हें छोड़कर वहाँ से घर चले आते हैं कि तुम अपना अपने आप करो। तो उनकी वर्षा जी की मम्मी आती हैं हॉस्पिटल में और उनकी सेवा वगैरह करती हैं, और कोई वर्षा को लेने भी नहीं आता है। तो उनकी मम्मी ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर घर पर छोड़ कर जाती हैं। लेकिन उनने देखा कि वहाँ पर कोई भी उनसे बात नहीं करता था कि कर ली लड्डू गोपाल की सेवा, बना लिया पुत्र। तो वो कहती हैं कि नहीं, लड्डू गोपाल की वजह से नहीं, ये तो मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में ऐसा ही था। अब पति ने भी बोलना बंद कर दिया और सासू माँ ने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम घर चले जाओ अपनी, यहाँ पे क्या कर रही हो जब तुम्हें अपने हिसाब से जीना है। तो वर्षा जी देखती हैं कि उनसे कोई नहीं बोलता था, वो रोती रहती थी, हर समय चुप रहती थी। तब उनकी सासू माँ ने कहा कि तुम यहाँ रह के क्या करोगी जब तुम कभी माँ ही नहीं बन सकती, ऐसी लड़की को मैं रखकर अपने घर में क्या करूँगी, ऐसी लड़की मेरे बेटे के साथ क्या करेगी, मेरे बाद मेरे बेटे का वंश कौन चलाएगा। वर्षा जी कहती हैं क्या मैं माँ नहीं बन सकती, कि हाँ तुम जब गिरी थी ना तो तुम्हारे गर्भाशय में चोट आई थी, तो डॉक्टर ने कहा अब ये कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये सुनकर वर्षा जी बहुत रोने लगती हैं और अपनी मम्मी को फ़ोन करती हैं कि ऐसे ऐसे बात है। वो कहती हैं कोई नहीं, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल सब सही करेंगे। वो लड्डू गोपाल को हाथ में लेती हैं, हे कान्हा ये सब क्या हो गया, ये सब मुझे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी इसमें क्या गलती है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उनकी सासू माँ उनके साथ और बुरा व्यवहार करने लगी कि ये यहाँ से चली जाए। अब उनके पति जो थे उनका व्यवहार भी इतना गंदा हो चुका था कि वो उनसे बोलते नहीं थे। तो उनकी सासू माँ ने पति से कहा कि बेटा तू ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताकर क्या करेगा जो तुझे बच्चे ही नहीं दे सकती, फिर तेरा नाम कैसे चलेगा। उनका इतना दिमाग ख़राब कर देती हैं कि उनके पति कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, जब मेरे कोई संतान ही नहीं होगी तो मुझे किसके नाम से जाना जाएगा, तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि तू जब यहाँ से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी, तू यहाँ से चली जा, क्योंकि तेरे जब कोई बच्चा ही नहीं होगा तो हम तुझे क्यों रखें। तो पहले तो वर्षा जी बहुत रोती हैं, फिर वो सोचती हैं हाँ जब मेरे बच्चा ही नहीं होगा, जब मैं इनको खुशियाँ ही नहीं दे सकती तो इनकी भी क्या गलती, मेरी ही गलती है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो अपनी मम्मी के घर पे फ़ोन करती हैं तो वहाँ से लेने आ जाती हैं। पहले तो वर्षा जी बहुत रोती हैं, टूट जाती हैं कि ये सब क्या हो गया, थोड़ी सी देर में मेरी ज़िंदगी भी बदल गई। लेकिन उनकी सासू माँ कहती हैं जा ही रही है तो ये अपने लड्डू गोपाल लेके जा, सब सारी हत्या की जड़ तो यही है। तो वो अपने घर ले आती हैं
घर ले आती हैं। उसके बाद उनकी सासू माँ उनके पति की दूसरी शादी कर देते हैं। तो यह सुनकर उनको बहुत रोना आता है। सब कहती हैं तू केस कर दे, तू अभी जिंदा है, तू अपना केस लड़ इन पे, तुझे पैसे मिल जाएंगे और तू रहेगी, ये शादी नहीं। वो कहती है नहीं, हर चीज़ जो होती है वो मन से होती है। अगर उनके मन में मेरे लिए इज्जत नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगी। बहुत दिन तो वो काफ़ी दुखी रहीं। फिर उनने कान्हा जी की सेवा में अपना टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा पूजा सेवा करने लगी। बोली आज से बस आप ही मेरे ऊपर हो, आप ही मेरे सुख दुख के साथी हो, और आपको मैं अपना बेटा मानती हूँ। आप पुत्र हैं और मैं आपकी माँ, बस यही मेरा जीवन है। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल की खूब सेवा की, खूब सेवा की। उसके बाद वो पढ़ी लिखी तो थी, उनने तैयारी की। उसके बाद लड्डू गोपाल ने ऐसी कृपा की उन पर, लड्डू गोपाल ने भी बेटे का फर्ज निभाया। फिर आगे चलकर उनने कई जगह इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उनकी सरकारी जॉब लग गई। सरकारी जॉब लगने के बाद अब उनके पास इतना पैसा था, और इतना पैसा था कि वो आराम से रहने लगी। फिर वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल ने मेरी जॉब ही नहीं लगवाई, मेरे पे ऐसे ऐसे उपकार किए हैं कि आज मैं जीवन के इस पड़ाव पर आ गई हूँ। लेकिन मुझे सहना तो बहुत कुछ पड़ा, लेकिन मेरी सच्चाई सामने भी आई कि कौन सही वक्त में हमारा है और कौन बुरे वक्त में हमारा है। तो वर्षा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल से आज मेरी सरकारी नौकरी है और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और जब जब मुझ पर मुसीबत आती है वहाँ वहाँ मैं महसूस करती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ खड़े होते हैं। और वो बताती हैं कि आज मेरी जॉब है तो सारे रिश्तेदार मेरे साथ भी हैं, मेरी माँ मेरा साथ देती हैं, मेरे पिताजी मेरा साथ देते हैं, और मेरे भाई भी मेरा बहुत साथ देते हैं। तभी वर्षा जी बताती हैं कि एक दिन जब मैं जॉब के लिए जा रही थी, तभी मेरा सामना मेरे पति से हुआ, जिनकी मुझसे पहली शादी हुई थी। तो जब सामना हुआ तो नज़रें मिली, तो उनने मुझसे कहा कि वर्षा ठीक हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? अब तो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अब तो आपके बच्चे भी हो चुके होंगे, अब तो बहुत समय हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे कोई भी संतान नहीं है। क्यों? मैं संतान नहीं दे सकती थी तभी तो आपने दूसरी शादी की थी, मुझे घर से निकाल दिया था। तो बताते हैं कि नहीं नहीं, मैंने दूसरी शादी की, लेकिन वो भी माँ नहीं बन सकती है। डॉक्टर ने, हमने सारी चेकअप कराए, उन्होंने कहा कि ये माँ कभी नहीं बन पाएंगी, तो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है। तो वो कहती हैं कि क्या आप मुझे बताएंगे अब इसमें आपकी किस्मत ख़राब थी या मेरी किस्मत ख़राब थी, या आपकी दूसरी शादी हुई उसकी किस्मत ख़राब थी, किसकी किस्मत ख़राब थी जो आपको संतान नहीं मिली? क्या आप अब 2 शादी के बाद तीसरी शादी करेंगे क्योंकि आपको संतान की प्राप्ति होगी, वंश बढ़ेगा, तभी तो आपकी माँ उनको रहने देंगी? बताइए। कि नहीं वर्षा, आप बहुत अच्छी थी, हमने आपको समझा नहीं कि वो तो मम्मी की सेवा भी नहीं करती, मम्मी अलग रहती हैं, अपना काम करती हैं, और मैं और मेरी वाइफ अलग रहती है। क्यों? आप तो माँ के आज्ञाकारी बेटे थे, अब माँ से अलग क्यों रहती हो? माँ क्यों अपना काम करती है? आपको करना चाहिए मेरे समय में। क्यों? कि नहीं नहीं, वो बहुत लड़ती है मुझसे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहती है कि इंसान की जो किस्मत में होता है वो हर रूप में होकर रहता है। अगर संतान की प्राप्ति होनी है तो इसमें अकेले पत्नी का हाथ नहीं होता है। अगर पति पत्नी के भाग्य में संतान होती है तभी हमें लड्डू गोपाल देते हैं। लेकिन इंसान इतनी गलती कर बैठता है कि एक ही इंसान पे सारी लगा देता है। मेरे आने के बाद तो आपको हो जानी चाहिए, अब आप इसको क्या कहेंगे? तो कहते हैं चलो छोड़ो, अब तुम कहाँ जा रही हो यहाँ से? तो वर्षा जी बताती हैं कि मैंने तुम्हारे बाद बहुत परेशान हो गई थी, टूट गई थी। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ी लिखी थी, मैंने तैयारी की, इंटरव्यू दिया, मेरी सरकारी जॉब लग गई है। अब मैं जॉब पर जाती हूँ और अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। मेरी अच्छी ज़िंदगी है, एकदम खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अच्छा हुआ आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे पता तो चला कि बुरे वक्त में कौन साथ देता है और अच्छे वक्त में कौन साथ देता है। तो उनके पति उनका चेहरा देखते हैं, कहते तुम सरकारी नौकरी करते हो? तो वो बोलती हैं हाँ हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। क्यों? मैं पढ़ी लिखी तो पहले भी थी, तुम्हारे घर की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि तुम्हारी बात मानती थी, तुम्हारी मम्मी की बात मानती थी। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और तुमसे ज़्यादा खुश हूँ। अब आप मेरे लड्डू गोपाल के बारे में क्या कहोगे? क्या लड्डू गोपाल मेरे बुरे थे? अगर लड्डू गोपाल बुरे थे तो मुझे सड़क पे होना चाहिए। मैं तो शाही ज़िंदगी जीती हूँ एकदम, मैंने अपना घर बनवा लिया एकदम, और जितनी मुझसे हो जाती है गरीब बच्चों की मदद करती हूँ, अपने कान्हा को बिल्कुल पुत्र बना के रखती हूँ। तो उसके पति जो थे वो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हीरा खोया है, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। जो इंसान अच्छे की खोज में
और चीज़ों को खो देते हैं, उन लास्ट में उनके पास कुछ नहीं रहता है। अब मैं आपको पा भी नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहती हैं चलो ठीक है, अच्छे से जियो, मैं तो खुश हूँ और तुम भी अच्छे से जियो। तो वर्षा जी बताती हैं कि उस दिन फिर मैं चली गई थी, उसके बाद मैं घर आई। वर्षा जी बताती हैं कि आज मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, लेकिन मैं गरीब बच्चों की जितनी मुझसे हो सकती है उनकी मदद करती हूँ, जितना बन जाता है उतने अच्छे काम करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए अगर हमें अपने भगवान जी पे विश्वास है तो हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन विश्वास आपको पूरा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम बिगड़ गया आप क्या करते हो, विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब बदलेगा। तो वर्षा जी कहती हैं कि अब मुझे विश्वास था तो आज मैं ठीक हूँ, उनको विश्वास नहीं था तो आज उनके पास कुछ भी नहीं है। तो यह थी आज की सच्ची घटना, और मैं आपसे कहूँगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो चुका है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने घर में जब तक नहीं बताऊँगी जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा। मोनेटाइज हो गया है, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं करने के लिए, जब वो मैं करूँगी तो जब घर में मैं सबसे पहले सभी को बताऊँगी तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगी जब मैं सबको बताऊँगी कि मेरा ये एक चैनल है और इसमें मैं वीडियो डालती हूँ। तो आपका इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।